राधे राधे दोस्तों, क्या आपको पता है कि सर्वप्रथम रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। ये बात किसी को भी नहीं पता है कि हनुमान जी ने रामायण लिखी थी। लेकिन आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि सर्वप्रथम हनुमान जी ने रामायण लिखी थी और उन्होंने रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, ये आपको हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। प्रभु श्री राम जी के जीवन पर अनेकों प्रकार की रामायण लिखी गई हैं, जिनमें से प्रमुख है श्री वाल्मीकि जी की रामायण, श्री रामचरितमानस, कदम्ब रामायण, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित एक रामायण स्वयं भगवान श्री हनुमान जी ने भी लिखी थी, जो हनुमान रामायण के नाम से जानी जाती है। केवल इसे ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन स्वयं भगवान श्री हनुमान जी ने ही अपनी उस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम राम कथा भगवान श्री हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला पर अपने नाखूनों के द्वारा लिखी हुई थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और ये हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। ये घटना तब की है जबकि भगवान श्री रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। तब वे वहाँ अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की थी। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर जी को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी को निराश हो गए। वाल्मीकि जी की निराशा को देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद यह रामायण लिखी थी। लेकिन आपकी रामायण देखकर मुझे लगता है कि अब मेरी रामायण आपसे उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता को समझते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बैठाकर समुद्र के पास ले गए और स्वयं के द्वारा रचित की गई श्री राम को समर्पित करते हुए उन्होंने वह समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान इस दुनिया में नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं आपको वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं इस रामायण को साधारण लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं।
माना जाता है। महाकवि कालिदास के समय में एक पटलिखा को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था, ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें और उसका गुणगान कर सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वे ये भी जान गए थे कि ये पटलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वतशिला से निकलकर जल के साथ प्रभावित होकर यहाँ तक आ गया है। दोस्तों, तो ये थी हनुमान द्वारा लिखित हनुमद रामायण की जानकारी। मेरी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखें।